हेलो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एमसीक्यूज़ को। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ p एंड q आर दी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिंस ये 2 डिग्री इसकी डिग्री जो है वो 2 है, तो इसके एट मैक्स जो है या एट मोस्ट जो है 2 रूट्स मिल सकते हैं। तो वो 2 रूट्स हमें मिल गए हैं, वहाँ से दिए गए हैं पी और क्यू। फिलहाल तो इससे पहले हम देखते हैं कि रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होता है। रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये वैल्यू होती है एक्स की, या वेरिएबल की कहें या एक्स की कहें। पर्टिकुलरली ये एक्स की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल या एक्स की, जो सेटिस्फाई करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दे, ये इक्वल कर दे, विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो सेटिस्फाई करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दे, बराबर कर दे। या मोर अप्रोप्रिएटली कहे तो रूट क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू होती है या ऐसा नंबर होता है या रियल नंबर होता है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के बराबर बना दे, उसको हम कहते हैं रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास दिया गया है कि p और q जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। हमारे पास एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, 3ax² प्लस 3bx प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। तो हमने बताना है कि इसके जो है वो रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे किया क्या है, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे, सिर्फ जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जर्नल फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ। अब हमने बताना है कि अगर जर्नल फॉर्म को कर देंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी उसके रूट्स भी 3 टाइम मल्टीप्लाई होंगे, 3 टाइम डिवाइड होंगे, या सम हो जाएगा, या ओरिजिनल रह जाएंगे, वो हम देखेंगे। इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि x² -4 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं या रूट्स हो सकते हैं। तो हम चेक करेंगे वन बाय वन। अगर हम पुट करेंगे x को 2 के बराबर, हम देखेंगे रूट क्या आ जाएगा। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 - 4 आ जाता है 0 के बराबर। अब पहले ही हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर कर दे, या पूरी पॉलिनोमियल को x² - 4 को 0 के बराबर कर दे, तो उसको रूट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इसी तरह से x इक्वल्स टू -2 अगर हम पुट करें, फिर क्या होगा, -2 का स्क्वायर -4, ये क्या बन जाएगा। जब भी माइनस के ऊपर होगा इवन पावर 2 4 6, तो वो बन जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 4 आ जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसके x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -2 जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, रूट्स हैं। अगर हम कोई और वैल्यू पुट कर दे, सच दैट फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर -4, दिस इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर हो गया 1, और -4 ये आ जाएगा -3। बट हमें पता है कि -3 जो है ये 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब है कि -1 जो है ये रूट नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हमने देखना क्या है कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो हमारे पास पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया, हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, हम इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 3x² -4 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हम देखेंगे 3x², क्योंकि 3 की मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ है 3, और ये आ जाएगा 3 × 4 12 के बराबर, और आ जाएगा 0 के बराबर। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे फिर से हम, जो ऊपर हमें 2 रूट आए 2 और -2, उनको पुट करेंगे।
हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर -12। दिस इम्प्लाइज 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 मल्टीप्लाई 4 होता है 12। 12 माइनस 12 आ जाएगा 0 के बराबर। अब हमने यहाँ से क्या देखा कि x इक्वल्स टू 2 पुट करने पे ये नई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 12 ये भी 0 के बराबर आ रही है। अब हम x इज इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर -12। फिर से हमारे पास माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये प्लस बन जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर से आ जाएगा सिमिलर 3 इंटू 4 -12 और ये भी किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c और इसके रूट्स जो हैं वो क्या क्या है p और q, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी नंबर से आप चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड भी करना चाहो डिवाइड भी कर सकते हो। तो लेकिन कंडीशन ये है कि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ऐसा नहीं 2 टर्म्स को कर रहे हो तीसरी को नहीं कर रहे हो। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी जो है वो क्या आ जाएंगे p और q आ जाएंगे, यानी कि डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उनके अपोजिट साइन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस टाइम पे रियल रूट्स होंगे। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? फिलहाल तो जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। जर्नल फॉर्म किसके बराबर होती है? अभी हमने देखा भी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जर्नल फॉर्म है। वियर a b और c जो है ये सारे जो है रियल नंबर्स होते हैं और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगी। फिर हमें बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे अगर a और c का अपोजिट साइन होगा, यानी कि ये वाला a कांस्टेंट x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के अपोजिट साइन। हम एक और चीज़ देखते हैं कि रूट्स रियल कब होते हैं। रूट्स आर रियल और वो डिसाइड कौन करता है? डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। और डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी जो होगा अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स जो हैं वो रियल भी होते हैं और साथ में इक्वल भी होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के बराबर हुआ तो रूट्स जो हैं वो रियल भी होते हैं और साथ में डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि दोनों वैल्यू जो है रूट्स की अलग अलग होगी। डी अगर लेसर देन 0 होगा तो रूट्स जो है होंगे ही नहीं, या हम कहेंगे नो रियल रूट या इमेजनरी रूट, हम कहते हैं इसको नो रियल रूट, या इसी का दूसरा नाम है इमेजनरी। असल में रूट होते हैं लेकिन वो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए हम कहते हैं नो रियल रूट या इमेजनरी रूट हम इसको कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन है हम वो कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे कि क्या होगा, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं है। अब 2 केसेस इसमें भी बन सकते हैं कि अगर a को आप पॉजिटिव ले रहे हो और c को आप नेगेटिव ले रहे हो। तो अगर a को पॉजिटिव ले रहे हो c को नेगेटिव ले रहे हो तो d किसके बराबर आ जाएगा? b² माइनस 4ac। a आ जाएगा पॉजिटिव यानी कि a, और c लिया हमने नेगेटिव, इसका मतलब -c। तो ये बन जाएगा b² माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 4ac। हमें पता है कि जब भी किसी नंबर पे स्क्वायर होगा तो वो बन जाता है प्लस, और यहाँ से हमने देखा कि ये तो पॉजिटिव टर्म ही है। पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब है डी अगर पॉजिटिव आ गया तो वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। तो इस केस में रूट्स जो होंगे वो कौन से होंगे? रियल होंगे। इसका मतलब कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसका मतलब स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसी तरह से अगर हम a को नेगेटिव ले लें और c को पॉजिटिव ले लें तो यही फिर से बन जाएगा d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। इस टाइम पे क्या कर रहे हैं हम? b² तो पॉजिटिव है ही क्योंकि स्क्वायर है ऊपर से इसके, -4, a को नेगेटिव ले रहे हैं -a और c को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा b² माइनस और माइनस फिर से प्लस 4ac। ये फिर से बन जाएगा पॉजिटिव और यहाँ से भी ये भी पॉजिटिव,
पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों जुड़ रहे हैं तो बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का सम पॉजिटिव ही आता है। तो इस केस में भी रूट्स जो है वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो भी जो है वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जो है इस टाइम पे भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर वैल्यू ऑफ के बताओ जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। अब हमें अभी पढ़ा कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो किसके बराबर, ज़ीरो के बराबर होता है। 3 केसेस हमने पढ़े, ग्रेटर देन ज़ीरो, लेसर देन ज़ीरो, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगर डी जो है वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके लिए हमें अगर देखना है कि हमें ये पहले से बताया गया है कि रूट्स जो है वो इक्वल है, इसका मतलब ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी क्योंकि रूट्स इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगी, जब हम इसको कंपेयर करेंगे जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट वो ए के बराबर और 2 आ जाएगा, एक्स का जो भी कोफिशिएंट वो बी के बराबर यानी कि माइनस किया जाएगा। कांस्टेंट टर्म जो है सी किसके बराबर है, के के बराबर। ये वैल्यूज़ हम इधर पुट कर देंगे। ए जो है वो किसके बराबर, बी जो है वो आ गया माइनस के बराबर, तो आ जाएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आ जाएगा 2 के बराबर और सी आ जाएगा के बराबर इज इक्वल टू 0। माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर तो पॉजिटिव, तो के का स्क्वायर बनेगा -8k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कौन सी इक्वेशन है, इसकी डिग्री भी 2 है तो क्वाड्रेटिक, 2 रूट्स आने के चांसेस है, तो के जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, k-8, क्योंकि के हमने कॉमन निकाल दिया यहाँ से। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो 0 के बराबर, तो हम लिखते हैं इधर k इज इक्वल टू 0 या k-8 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि k जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई k की, एक आ गया 0, एक आ गई 8। तो इसका मतलब है कि 8 और 0। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो गलती भी कर सकते हैं। क्या गलती होगी कि के स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे 8k, यहाँ से के कैंसिल करेंगे और के आ जाएगा 8 के बराबर और टिक कर देंगे ए पार्ट को, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से हमने करना है, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आने के चांस हैं। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमें पता है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब मिलते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें मिलते हैं जब d जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और d जो है वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। ए पार्ट को हम करेंगे, ए पार्ट किसके बराबर है, 2x स्क्वायर। हमें हर पार्ट में क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और वहाँ से हमने देखना है कि हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ए जो है यहाँ से हमें किसके बराबर मिलेगा, 2 के बराबर, बी हमें मिलेगा -3√2 के बराबर और सी हमें मिलेगा 9/4 के बराबर। ये हमें कैसे पता लगा, हमने इसको कंपेयर किया जर्नल फॉर्म के साथ। तो हम डी निकालेंगे अब, विच इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हम पुट करेंगे -3√2 और इसका स्क्वायर मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, ऊपर फॉर्मूला लिखा है -4 इंटू ए किसके बराबर है 2 और सी किसके बराबर है 9/4। मैंने चेक करना है कि क्या ये ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे ये स्क्वायर जो है ये किस किस पर है, माइनस पे अलग से है, माइनस के ऊपर स्क्वायर तो प्लस, 3 पे स्क्वायर है तो 9 बन जाएगा। अब देखो, और √2 के ऊपर स्क्वायर है, √2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर, और इसके ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 यानी कि 9 × 2। यहाँ ये तीनों नंबर जो है मल्टीप्लाई में है तो हम कट कर सकते हैं, 2 × 9 आ जाएगा 18 के बराबर और 9 × 2 18, 18 - 18 जो है वो डी के इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि इसके रूट्स जो हैं वो कौन से हैं, इक्वल है। अगर रूट इक्वल है तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए डिस्टिंक्ट रूट्स। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट को चेक करेंगे, बी पार्ट को। इसमें देखेंगे कि ए जो है ये किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऊपर देखेंगे 1 के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसके बराबर 1 के बराबर, और सी जो है वो किसके बराबर आ गया -5 के बराबर। डी हम चेक करेंगे, डी किसके बराबर है,
बी स्क्वायर फिर से हम देखेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए आ जाएगा 1, सी आ जाएगा -5 के बराबर। और यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 1 हो गया 21, जो कि ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमें निकला क्या, डी ग्रेटर देन 0। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि डी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसके रूट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। इसका मतलब है कि बी पार्ट जो है आंसर है इसका। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू इक्वल रूट्स, नो रियल रूट। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन से वाले रूट्स हैं, तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा किसको निकाल के, डी को निकाल के, जो कि है बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ये 2 जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। -5 जो है ये किसके बराबर है, बी के बराबर। और कांस्टेंट टर्म जो है वो किसके बराबर, सी के बराबर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से हमें निकला b जो है वो किसके बराबर निकला, -√5 के बराबर, c जो है वो +1 के बराबर, और a जो है वो किसके बराबर, 2 के बराबर आ गया। तो पुट करेंगे वैल्यूज़, b जो है वो -√5 का स्क्वायर -4 इंटू ए जो है वो किसके बराबर, 2 के बराबर, और c किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब फिर से हम देखेंगे ये रूट, ये स्क्वायर जो है माइनस पर भी है, रूट पर भी है, माइनस का स्क्वायर प्लस, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। -4 इंटू 2 हो गया 8, 5 - 8 हो गया -3। और हमें पता है कि -3 जो है वो 0 से छोटा होता है। हमें पता है कि अगर d लेसर देन 0 होता है तो उसको हम कहते हैं नो रियल रूट्स। ठीक, तो इसका मतलब है सी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि x इक्वल्स टू √2 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फिर से बोला गया x जो है √2 जो है वो क्या है, रूट है। अगर तो रूट है इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 के बराबर, x की वैल्यू जब हम √2 पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर आ रहा है। तो देयरफॉर k इंटू पुट करेंगे x की जगह √2, क्योंकि दिया गया है पहले से कि ये रूट है, तो -4, इसका मतलब ये किसके बराबर आना चाहिए, वैल्यू पुट करके 0 के बराबर। ये स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2k। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी पावर सेम होती है हम क्या करते हैं, और बीच में साइन होगा मल्टीप्लाई का, तो हम उनको सेम पावर दे देते हैं। और 2 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ फर्दर क्या होगा, 2k, स्क्वायर और रूट अभी कैंसिल होता है तो बचेगा 2 - 4 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास आ जाएगा 2k, 2 और 4 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 2 को हम उस तरफ लेंगे राइट हैंड साइड में तो बन जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 2। टू को हम डिवाइड में ले जाएंगे, 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 1 के बराबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 एज अ रूट। 2 एज अ रूट का मतलब है, फिर से रूट तो वो वैल्यू होती है जिससे क्या होगा कि इस फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में अगर हम पुट करके हमारे पास आंसर 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है 2 उसका रूट होगा। वैसे तो रूट्स को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म है, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेकिन हम वो अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाते हैं निकालने के लिए। उससे बेटर है कि हम सीधे वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे क्या 2 से 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 पुट करने से पहली इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 5, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू 2 आ जाएगा 8 प्लस 5, 4 + 5 हो जाएगा 9, 9 - 8 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास वैल्यू 1 के बराबर आ रही है और जो 0 के बराबर नहीं है। 2 रूट होता तब अगर आंसर जो है वो 0 आ जाता था।
लेकिन 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब रूट नहीं है। हम बी पार्ट को चेक करते हैं। बी पार्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यानी कि 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 2 हो गया 8, माइनस 7 इंटू 2 14 प्लस 6 8 और 6 14, 14 माइनस 14 जो है ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो इसका मतलब है 2x² यानी कि सी पार्ट है ये, सी पार्ट जो है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 2 पुट करके हमें क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 0 के बराबर आ गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो टच करेगा एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स पे टच करे, 1 पॉइंट पे टच करे कि 1 पॉइंट पे, या नहीं, डी डिसाइड ही नहीं करेगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें पता है कि रूट्स इस केस में क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं और साथ में रियल भी होते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है कि दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही है। अगर हम ग्राफिकली देखें रूट्स अगर डिस्टिंक्ट है, रूट्स का मतलब है कि दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये। रूट्स अगर सेम होंगे तो इसका मतलब है खाली एक पॉइंट पे टच करेगा। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट होने का मतलब है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ए पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा। हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो किसके बराबर है, b² माइनस 4ac के बराबर। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन के साथ, a किसके बराबर, 1 के बराबर, b आ जाएगा 5√5 के बराबर, और c जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, -70 के बराबर। ठीक, तो ये वैल्यूज जो है हम इधर पुट करेंगे। b किसके बराबर आ जाएगा, 5 इंटू √5 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू सी आ जाएगा -70 के बराबर। अब फिर से ये स्क्वायर जो है दोनों नंबर्स पे है, 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, √5 और स्क्वायर 5 की पावर 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5, और यहाँ माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। 4 इंटू 7 हो गया 28 और 0, 25 इंटू 5 हो गया 125 प्लस 280, ये हमारे पास आ जाएगा, डी आ जाएगा 125 प्लस 280 जो है वो आ जाएगा 405 के बराबर। तो इसका मतलब है कि सी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो गिवन ग्राफ है ये कौन सी पॉलिनोमियल का है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट की क्यूबिक। हमें पता है कि अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी उसका ग्राफ हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन, उस हिसाब से आंसर होना चाहिए स्ट्रेट लाइन इसका। बट यहाँ पे एक कंडीशन और है कि यहाँ पे एग्जैक्टली एक ज़ीरो जो है या एक रूट जो है इसका मिलता ही मिलता है, और रूट होने का मतलब ग्राफिकली इसका मीनिंग है टचेस एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। लेकिन अगर हम गिवन ग्राफ को देखें ये कहीं पे भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि लीनियर पॉलिनोमियल इसका आंसर नहीं है। अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है उसका ग्राफ जो होता है एक लाइन होती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो सी पार्ट है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइन अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे वो सारी की सारी लाइन जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की होंगी। और इसी तरह से अगर लाइन जो है एक बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को, चाहे ऐसे, वो लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन की होती है। लेकिन ये टच नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की है।